अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम इन नज़ीम्स किचन। सबसे पहले खूबसूरत सी दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें, हमें दीन दुनिया और आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ अता फरमाए, हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसके साथ ही हम चलेंगे अपनी खूबसूरत सी रेसिपी की तरफ, जिसे हम अंडों का खगीना भी कह सकते हैं, अंडे प्याज भी कह सकते हैं, एग मसाला भी कह सकते हैं और एग घोटाला भी कह सकते हैं। इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट्स इसके एक ही होते हैं और तरीका भी एक ही होता है। उसके लिए हम लेंगे आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, एक चाय का चम्मच पिसा सूखा धनिया, एक चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, एक चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च और 2 खाने के चम्मच जो है चॉप अदरक, एक चाय का चम्मच नमक, 3 से 4 अदद हम लोग लेंगे चॉप प्याज, 2 अदद लेंगे चॉप टमाटर और 6 अदद हमने लिए हैं अंडे। इनको हमने जो है मिक्स कर लिया आपस में। अब हम आगे चलेंगे इसके पकाई की तरफ। अब एक पैन लेंगे, पैन में ऑयल डालेंगे और अपने ये चॉप्ड अनियन इसमें डाल देंगे। हल्की आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। हमने इनका सिर्फ कलर चेंज करना है, हमने इनको नरम नहीं करना, क्योंकि हल्के हल्के क्रंची क्रंची प्याज में इनका टेस्ट बहुत अच्छा। अब इनका मतलब हम हल्की सी आंच में इनको फ्राई कर लेंगे। साथ साथ इसमें चम्मच चलाते रहे और इनको हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं होने देना। देख लीजिए, अब इनका कलर चेंज होने पे आ रहा है, ये वाइट वाइट होने लग गए हैं। हम 1 से 2 मिनट अब इनको मजीद फ्राई करेंगे। अब हम इसमें चॉप की हुई अदरक शामिल करेंगे। अदरक आप इसमें ज़्यादा रखें क्योंकि इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होते हैं, क्योंकि अंडा और प्याज जो खाने से कई लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाते हैं, इसलिए अदरक इसमें ज़्यादा डलता है। और अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए अपने टमाटर और इसको मिक्स करेंगे। हम इसमें हमारे तमाम मसाला जार डाल देंगे। इसमें इसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, पिसा सूखा धनिया और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हम 5 से 10 मिनट इसको कवर करके रख देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको रखें, क्योंकि कई लोग जो हैं वो इसको नरम प्याजों में खाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इसके क्रंची प्याज अच्छे लगते हैं। तो अगर आप शामिल करना चाहते हो, यहाँ पे तकरीबन 1/4 प्याली पानी शामिल कर सकते हैं। शाम का टाइम है, चाय का टाइम है, 7 बजे का बच्चों के लिए सलांटी जो है फ्राई कर लूँ। एक औरत या एक लड़की जब किचन में अंदर होती है तो एक वक्त में 10-10 काम भी कर लेती है इधर उधर घूम के। जैसे कि मेरे अब सलांटी भी तैयार हो गए और इतनी देर में हमारे प्याज भी जो है वो रेडी हो गए। इसमें चम्मच चला के देखेंगे, ये देखे प्याजों ने अपना ही थोड़ा बहुत पानी छोड़ा, टमाटरों ने भी छोड़ा और इसी पानी में ना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और साथ ही फिर हम अपने लिए चाय भी रख लेंगे जितनी देर में ये पानी खुश्क होगा। ये देखें, जिसका पानी खुश्क होने पे आ गया, इसके आवाज से आपको पता लग रहा होगा बिल्कुल खुश्क होने पे इसका पानी और इसने ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा हम इसकी भुनाई करेंगे, अपनी जो ग्रीन चिलीज हैं वो इसमें ऐड कर देंगे।
और देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, ये ऑयल साइडों पे आ गए। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। हल्का हल्का आप इसको हाथों से प्रेस करें ताकि जो टमाटर नरम हो गए हैं वो मसाले में यकजान हो जाए, ऊपर ऊपर जो है ना वो साबुत साबुत नजर ना आए। इस तरह ये देखें टमाटर बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गए, क्योंकि वो नरम हुए हुए थे पक कर, इसलिए वो इसके अंदर मिक्स हो गए। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ चाय भी रेडी हो गई है। अब हम इसमें अपने अंडे शामिल करेंगे। और जैसा कि मैं हर दफ़ा कहती हूँ, बाउल को साफ ज़रूर करें, रिस्क की कदर करें, रिस्क को बचाने में कोई मुज़ायका नहीं। अब हम इसमें स्पून ऐसे चलाएंगे ताकि अंडे इसमें मिक्स हो जाएं। चम्मच चलाते जाएं और उसको मिक्स करते जाएं। इसके किनारों को साफ करते जाएं और इसमें मिक्स करते जाएं। अब ये तकरीबन रेडी है, बस 2 से 4 मिनट हम इनको मजीद पकाएंगे। अच्छा, कई लोग कहते हैं हमारे घर में छिपकलियां बहुत हैं। मैंने इतना ज़बरदस्त उसके लिए हैक यूज़ किया, मैंने सीखा तो उसको यूट्यूब से ही था, लेकिन इतना अच्छा हैक था कि मेरे कैबिनेट में बार बार छिपकली आ जाती थी, जिससे मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 साल से उसको यूज़ करी और मेरे किचन में कोई भी जो है ना छिपकली नहीं आती। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि आपको हैक चाहिए कि नहीं। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है एग घोटाला, एग खागीना या एग मसाला जो भी आपने वो रेडी है। इसके ऊपर हम गरम मसाला छिड़केंगे और मज़ीद इसको ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और फ़ौरन आंच बंद कर देंगे। कई लोग कहते हैं कि हमारी हांडी का सही कलर नहीं आया। वो लोग ऐसे करते हैं कि गरम मसाला उस पर डाल के उसको सर्विंग करने लगते हैं। नहीं, चाहे कोई ग्रेवी वाली हांडी है चाहे कोई भी हांडी, आप गरम मसाला डाल के उसको छोड़ दें। एक तो क्या है कि गरम मसाले से उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और दूसरी बात यह है कि आपका मसाले के कलर बड़े प्यारा आएगा। तो हम 2 से 3 मिनट बाद इसको डिश आउट करेंगे। देखें जी, झटपट 5 मिनट में तो नहीं, खैर 15 से 20 मिनट में हमारा डिनर भी रेडी हो गया है और हमारी चाय भी बन गई है और बच्चों के लिए स्नैक्स भी बन गए हैं। बस और घंटे डेढ़ में डिनर का टाइम होने वाला है तकरीबन। हम इसको गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ सर्व करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी वीडियो जो है ना मिल जाएगी, जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मिलते हैं आपको इसके साथ ही किसी अगली नई रेसिपी में इंशाल्लाह। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।